गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? इट्स ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक और थोड़ा लेट हो गया है मुझे वीडियो बनाने में। आई वाज लिटिल बिजी, बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मार्केट। आज के मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो पहले हम बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। अभी आप देखिए, आज निफ्टी 2172 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी का फ्यूचर है, ये फ्यूचर का प्राइस है। और आज यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था निफ्टी ने। तो देखो, ट्रेंड तो अभी अप ट्रेंड में ही है, पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो एसओआर का लाइन है, ये स्ट्रेट हो गया है। यूजुअली देखो, अभी तक जो था, कल का वीडियो भी मैंने जो आपको शो किया था, उसमें भी एसओआर का लाइन ट्रेंडिंग था, तो हम अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वाला जो वीडियो है, आप इसको देखिए। इसमें हम अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ एज़ यू कैन सी द एसओआर का जो लाइन है, दैट इज़ फ्लैट। तो यूजुअली जब फ्लैट एसओआर होता है, तो थोड़ा-सा ट्रेंड में बुलिश मोमेंटम कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अब देखो, यहाँ लगातार जब से बाय सिग्नल आया था, आप देख रहे थे एसओआर का लाइन हमेशा ट्रेंडिंग ही था। और ये देखिए, यहाँ थोड़ा-सा फ्लैट हुआ तो निफ्टी ने डॉजी बनाया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस से रिवर्सल दिया। अगेन देखो, यहाँ जो फ्लैट हुआ है, आप देखो 2-3 बार निफ्टी ने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एसओआर की लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट अब लेवल देती है। और अगर निफ्टी एज़ लॉन्ग एज़ इस एसओआर लाइन के ऊपर है, एसओआर इज़ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर आपको एसओआर और ये बाकी चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप मेरा ट्रेडिंग सेटअप वाला वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको देखिए। तो ये एसओआर का लाइन है, देखो ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट का लाइन है। आप देखो, 3 बार 4 बार इस लाइन से ही निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी ये लाइन एक एक तरीके से हमें सपोर्ट का लेवल प्रोवाइड करेगी। और हमारा कॉशन एरिया भी आप देखो, मूव होने के बाद 2139 पर आ गया है। तो 2139 में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज़ समवेयर दिस लेवल, ये कहीं लेवल है, इसके आसपास हमारा एक हमारा कॉशन एरिया है। यानी कि अगर निफ्टी इसके ऊपर, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो चांसेस आर कि वो एसओआर को इस बार ब्रेक कर देगा। और तो थोड़ा-सा कॉशन एरिया है यहाँ पर। अभी अगर हमें कल ट्रेड लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम देखो, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, दिस इज़ द पॉइंट। ये जो एरिया है, देखो 5 मिनट में ये पूरा सप्लाई ज़ोन है। सॉरी, आई मीन ये पूरा डिमांड ज़ोन है, ये एक तरीके से सपोर्ट है। अगर इंट्राडे की हम बात करते हैं, तो अगर निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा, तो चांसेस आर कि वो ये जो पूरा लेवल है, इसको वो तोड़ देगा। और अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम इंट्राडे पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ट्रेड नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर कोई बड़ी पोज़ीशन आप ना बनाएँ तो ही बेटर है। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, तो देखो ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो, या यहाँ एक थोड़ी-सी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो विद छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ। कोई बहुत मेजर ट्रेड हमें नहीं लेनी है अभी इस पॉइंट पर, क्योंकि देखो 1 घंटे में ट्रेंड अभी बुलिश है। हालाँकि एसओआर स्ट्रेट हो गया है, तो थोड़ा-सा ट्रेंड में यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन नज़र आना चाहिए निफ्टी में। तो एग्ज़ैक्टली कल मार्केट में अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर खुलता है, तो इस पॉइंट पे हम प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, अगर आपकी करंट पोज़ीशन है। और अगर आपको इंट्राडे में काम करना ही है, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं विद अ माइनर स्टॉप लॉस। कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ना लीजिए। इस पॉइंट पर आप निफ्टी को 20,204 या 10 के आसपास आप इसको शॉर्ट करो, और 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, विद अ टारगेट की अगर आपका ये जो है 150 के आसपास। या एक बार निफ्टी इसको तोड़ने लगता है, तो फिर हमारा टारगेट ये एसओआर के लाइन के ऊपर हो जाएगा। यानी कि ये जो अभी सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कल का सेटअप। अभी हम लोग ऑलरेडी बाय के ट्रेड में हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा इनिशियल हमने जो 20 लाख टू 1 करोड़ का चैलेंज लिया है, 1 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हो, यहाँ पहला बाय का ट्रेड जनरेट हुआ था ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर में, जिसमें हमें 1,60,000 का प्रॉफ़िट हुआ था। आप देखो, ये पूरा जो मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, एंड देन ये शॉर्ट का ट्रेड जनरेट हुआ था, जिसमें कि हमें लॉस हो गया था। और अगर आप मेरे पहले वीडियो देख रहे होंगे, तो इस लेवल के बारे में मैं लगातार बात कर रहा था कि अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक बहुत अच्छा अप मूव देख सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली वही हुआ। अगर आप मेरा अम
डे 6 या 7 के वीडियोज़ देखेंगे आप, ये वीडियोज़ देखेंगे तो इसमें लगातार मैं इस लेवल के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो अभी जो रनिंग प्रॉफ़िट हमारा है, वो है अभी 1,05,000 का हमने प्रॉफ़िट, जो रियलाइज़्ड प्रॉफ़िट है उसको किया है, और अभी यहाँ पर 3,55,000 का रनिंग प्रॉफ़िट है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4,61,250 का टोटल रनिंग प्रॉफ़िट हमारा निफ्टी में है, व्हिच इज़ अबाउट 15% रिटर्न इन लाइक 7-10 डेज़। तो ये अभी तक का परफ़ॉर्मेंस है। अगर अब देखो, एक चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है लोग टेलीग्राम के चैनल को जॉइन करते हैं, लोगों के निफ्टी बैंक निफ्टी के वो टिप प्रोवाइड करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज़ पीपल, मे बी वो अच्छा करते होंगे। पर्सनली मैं ऐसे किसी चैनल को ना तो फॉलो करता हूँ और ना किसी को रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज़ वहाँ क्या होता है ना, पूरे दिन आप ट्रेड करोगे 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस पे, समटाइम्स यू मेक मनी, समटाइम्स यू डोंट मेक मनी, बट दैट इज़ नॉट द वे टू एक्चुअली ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि एक थोड़ा-सा मेंटल पीस रहना चाहिए। कम ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड लोगे तो आपका ब्रोकर पैसे बनाएगा, आप पैसा नहीं बनाओगे। तो अब देखो, ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर या कोई भी, अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो आपकी। अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कंट्रोल में है, कम है, तो आप बहुत आराम से अब देखो, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने 750 क्वांटिटी हमने यहाँ बाय किया। ठीक है? अगर मैं आप लोग के साथ, क्योंकि अभी मैं डेमो पर्पज़ में आपको सिर्फ़ यही दिखा रहा हूँ, मेरी पर्सनल पोज़ीशन इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और होती है कई बार, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। अब आप देखो, यहाँ बाय किया, अभी हम बाय के ट्रेड में हैं, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट पे एक ट्रेड और बना बना सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर से भी बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पोज़ीशंस आपके कंट्रोल में है। अब आप पूरे दिन बाय सेल करेंगे तो कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफ़िट हो रहा है, यू नीड टू हैव अ वेरी काम एंड कंपोज्ड माइंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग। तो अगर एक अच्छा स्ट्रैटेजी, अच्छा सॉफ्टवेयर आपके साथ में है, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाती है। वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो देखिए, कल के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, और हमारा रनिंग प्रॉफ़िट भी यही है। और अभी देखो, मैं लगातार हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर की ट्रेड्स चाहिए, तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। जभी भी सॉफ्टवेयर बाय सेल करता है, तो हमारा ऑफ़िशियल जो चैनल है टेलीग्राम का, ट्रस्टेबल, उसको आप जॉइन कीजिए, तो आपको भी अलर्ट आ जाएगा। तो यू कैन बाय एंड सेल अलोंग विद द ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर, एंड आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। इट्स ऑल फ्री। तो और अगर आपको पूरा ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर चाहिए, तो दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेल। अभी हम उसको, हमारा कोई प्लान नहीं है। इनफैक्ट मैं कभी भी अ अभी तक तो मैंने कोई भी ऑनलाइन अपनी सर्विस स्टार्ट की नहीं है, एंड आई डोंट प्लान टू डू दैट एज़ वेल, बिकॉज़ आई मेक गुड मनी बाय गॉड ग्रेस। तो ये 2-3 हज़ार रुपए के लिए आई डोंट रियली वांट टू चीट, या फिर जैसे मैंने देखा है, ये 2-2 हज़ार रुपए में रिटेल ट्रेडर को सर्विसेज दी जाती हैं। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट। तो मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अवॉइड कीजिए ये चैनल्स। ये 5-5 हज़ार करके आप हर महीने, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में ये दे देते हैं। इतना पैसा अगर आप ट्रेडिंग को सीखने में लगाएँगे, तो वो आप ज़्यादा अच्छा पैसा बनाएँगे, बजाय यहाँ का सब्सक्रिप्शन, वहाँ का सब्सक्रिप्शन लेने के। इट्स ऑफ नो यूज़। तो लेवल्स तो ये रहे, आप इन लेवल्स पे काम कल कल कर सकते हैं। और बाकी आई विल ट्राई टू मेक मोर डिटेल्ड वीडियोस अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीज़ें एज सुन एज आई गेट टाइम। तो होपफुली सैटरडे संडेज को कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज रिटेल ट्रेडर अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लोग लेते हैं, तो आई वुड से कि स्टॉक सिलेक्शन, या जभी भी देखो, मैंने देखा है लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। पर मेरी अकॉर्डिंगली स्टॉक सिलेक्शन इज़ ओनली 5% ऑफ योर एंटायर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 85%, 90% और 95% तक आपकी जो जो चीज़ काम आती है, वो है आपका माइंडसेट। आप ट्रेड कैसे लेते हैं, आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कैसा है। देखो, लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को भूल जाते हैं। अब मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि अगर जैसे आपने कोई ट्रेड मिस की है, अब सपोज़ आप ये ट्रेड मिस कर गए हैं इंट्राडे में, सॉरी, हमारा पोजिशनल ट्रेड, अब आपको इस ट्रेड में एंटर करना है, तो व्हाट इज़ द राइट पॉइंट टू एंटर? आई विल टेल यू व्हाट इज़ द राइट पॉइंट। वो है आपका, जब स्टॉक आपकी एसओआर लाइन के आस-पास
या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करने लगे। सपोज़ निफ्टी मुझे यहाँ मिलेगा, तो मैं एक छोटा ट्रेड बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा रिस्क इतना है पर मेरा रिवॉर्ड इतना है। आप देखिए ना, रिस्क और रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में होना चाहिए। अगर आप उस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे पैसे बनाएँगे। हमेशा लेवल्स पे बाय कीजिए और लेवल्स पे सेल कीजिए। अभी मैंने आपको यहाँ पर सेल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? सी इट्स अ रेजिस्टेंस लेवल। आप देखो यहाँ पर निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है? तो चांसेस आर कि वो इसको टच करके वापस रिवर्सल दे। अगर नहीं देगी तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएँगे, पर हमारा लॉस बहुत मिनिमम होगा। पर अगर उसने यहाँ रिजेक्शन दिया तो आपको पूरा टारगेट मिलेगा, ठीक है? तो हमेशा लेवल्स पे काम कीजिए। जो सैटरडे संडे को मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें कुछ लेवल्स के ऊपर मैं और इलैबोरेटेड तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, सो दैट आप उसको और अच्छे से समझ पाएँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।